नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग। मेरे पास कुछ चीज़ है जो आपके साथ मुझे शेयर करनी थी। तो काफ़ी टाइम पहले हुआ था, वैसे 10-15 दिन हो गए इस चीज़ को हुए। तो मेरे को लगा कि इस पे वीडियो बनाऊँ कि नहीं बनाऊँ, कोई क्या, मेरी ब्लॉग वगैरह तो मैंने अभी बंद कर रखा है। कोई कहीं मैंने अपनी शॉप स्टार्ट करी है ऑनलाइन की। तो मेरे पास अभी कितनी तारीख, 12 तारीख, नहीं सॉरी 9 तारीख का एक मेरे पास केस है जो मेरे साथ बीता हुआ है। तो मैंने इस चीज़ को 1 मिनट में इसमें वॉइस मेरी कैसी आ रही है एक बार चेक कर लूँगा, फिर आपको बताता हूँ कि क्या है ये चीज़। तो मैंने वॉइस तो चेक कर ली, सही साइड आ रही है। बट एक चीज़ है जो आपको बताना था। भाई मेरे पास काफ़ी टाइम पहले एक लड़का आया था। एक नहीं सॉरी 3 लड़के आए थे। 2 लड़के मेरी शॉप के बाहर खड़े हुए थे। एक लड़का मेरे पास आया, 200 की गड्डी लेके, कहते 6-8 हज़ार रुपये, 8 हज़ार रुपये के नोट लेके आया मेरे पास। 200 के उसके पास नोट थे। तो मेरे पास आया, कह रहा भैया मेरे को 500 रुपये के नोट चाहिए हैं, आप ये 200 के नोट रख लो, आप मुझे 500 का नोट दे दो। तो पहले मैंने उसको मना कर दिया, कोई कि मैं ऐसा कैश लेता देता नहीं हूँ। तो पर फिर भी उन्होंने बहुत ज़्यादा मेरे को बोला, भैया मुझे ऐसी ज़रूरत है, ये है वो है वगैरह वगैरह। मैं ठीक है भाई। तो मैंने उसको बोला मेरे पास जितने पैसे होंगे मैं आपको उस तो दे देता हूँ। तो पास 500 के थोड़े बहुत नोट थे और 100 की गड्डी थी मेरे पास। तो मैंने ठीक है, मैंने उससे बोला कि आप एक काम करो, मेरे पास 500 के नोट पूरे नहीं है, मेरे पास 100 के नोट है और 500 के नोट है, तो आपको दोनों में दे देता हूँ मिक्स करके। तो उसने 1-2 मिनट सोचा, कि ठीक है भैया आप मुझको 100 के नोट और 500 के नोट आप मुझे दे दो। वो बाकायदा मैं उसका मेरे पास एक वीडियो आई थी, उसके बाद फिर से वैसे ही 2 लड़के आए थे, उनका फ्रेंड थे या फ़ोन पे मैंने उनकी वीडियो बना ली थी, तो वो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा इसमें। तो पहले मैं बता देता हूँ क्या हुआ था। उसके बाद मैंने ठीक है भाई, तब मैंने 8 हज़ार रुपये उसको गिन दिए, 500 का नोट और 100 का नोट। तो मैंने गिना उसको, मैंने उसको बोला कि भाई ये लो आपके 8 हज़ार रुपये। और उसने मुझे अपने 200 की नोट की जो गड्डी थी उसकी, उसने वो मुझे दे दी। उसने वो मुझे दी। उसके बाद मैंने उसके 200 के नोट मैंने गिनना चालू करा कि कितने नोट हैं ये। तो मैंने जैसे ही उसको, जब तक वो नोट गिन रहा हूँ नीचे देख के, मैंने नोट गिनना चालू करा। और उसके बाद जैसे ही 8 हज़ार रुपये कम्प्लीट हुए, तो मैंने भाई ठीक है हो गया, अभी 8 हज़ार है। फिर मुझसे वो बोलने लगा कि नहीं भैया मुझे ना 500 के नोट चाहिए थे, तो आप एक काम कीजिए, मुझे ना मेरे नोट वापस कर दो और आप अपने नोट ले लो। मैंने ठीक है। तो मेरा ठीक, उसने मेरे को जैसे ही उसने अपने नोट दिए और मैंने अपना नोट गिनना चालू करने ही वाला था, इतने में उसने मुझसे बोल दिया, भैया मुझको प्लेन पेपर चाहिए है, 1 मिनट कस्टमर आ गया। अपन कंटिन्यू कर। तो उसने बोला कि भैया एक काम करो, मुझे ना 50 पेज गिन दो, जो प्लेन वाले पेपर होते हैं ना वो। और ठीक है, 50 पेपर गिन देता हूँ मैं आपको। और मैंने वो नोट गिने नहीं, वो मैंने नोट, हाँ। तो फिर उसने बोला कि मुझे 50 पेपर जो मुझे कोरे वाले वो दे दो, और आप मुझे ना आप पैसे बता देना। ठीक है। तो मैंने अपने नोट जो उसने मुझे वापस करे, वो मैंने उसको गिना नहीं, वो मैंने उसको रख दिया साइड में। साइड में रखने के बाद मैंने जैसे ही उसके पेपर गिनना चालू करे, तो वो तीनों, वो गाड़ी भी बैठा और कह रहा भैया मेरा पीछे घर है, मैं पीछे 2 मिनट अपने घर से आ रहा हूँ। वो तीनों लोग गाड़ी पे बैठे और चले गए। अब मैंने भाई 50 ऐसे पेपर गिने। 50 पेपर गिनने के बाद मैंने उसको, फिर मेरे को एक डाउट हुआ, यार मैंने नोट तो गिने नहीं थे और चले गए। अब फिर मैंने अपने नोट गिनना चालू करे। जब मैंने उसको नोट गिनना चालू करे, तो ओनली कितने 15 नोट, ओ सॉरी 3 नोट 500 के थे। ठीक है। और 10 नोट थे 1000 के। तो मेरे पास 8 हज़ार में से ओनली कितने पैसे वापस आए, 1500 को 2500 रुपये, ओनली 2500 थे। और बाकी जितने भी नोट थे उन्हें ले चले गए। तो अब इसके बाद मुझे क्या करना था। तब मैंने उनको बहुत ढूंढा। ठीक है। मैंने आधे घंटे में उनको ढूंढा, तो उसका भी मेरे को समझ में नहीं आया। तो फिर मैंने गया पुलिस वालों के पास।
पुलिस वालों के पास गया मैं, तो मैंने उनको ये स्टोरी बताई कि नहीं, पहले मैं थाने गया, जहाँ पे जो बात है कोलुआ में चौकी लगती है, वहाँ पहले चौकी पे गया। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, कोई बात नहीं है, मिल जाएंगे, बोलो आप जाके अशोक गार्डन थाने में आप कंप्लेंट करके आ जाओ। मैं ठीक है सर। तो वहाँ पे मैं गया, अशोका गार्डन थाने, वहाँ गया तो वहाँ पे भाई मुझे कुछ अलग ही पता चला। वहाँ पे गया मैंने उनसे बोला कि उन्होंने बोला क्या हुआ? बोला सर ऐसी बात है, मेरा आ रहा है। बोला सर ऐसी बात है कि मेरे पास कुछ लड़के आए थे, मैंने उनको पूरी स्टोरी बताई कि ऐसा हुआ, ये है वो। तो भाई वो बोलते उसमें हम क्या करें? बोला क्यों सर? कह रहा उसमें हम क्या करें, हमारी थोड़ी कोई गलती है, अब उसको हम कैसे ढूंढेंगे? कह रहा आपकी दुकान में कैमरा लगा था। तो मैंने बोला कि नहीं सर, कैमरा तो नहीं लगा, अभी मैंने ओपन करी है शॉप। तो कह रहा कि इसमें हम कैसे ढूंढेंगे? तो मैंने बोला उनको कि सर 3 लोग, क्या पता उनका कितना बड़ा ग्रुप है, ऐसे उनने कितने लोगों के साथ चोट करी होगी, और आप बोल रहे हो उनको कैसे पकड़ें? मैंने यदि किसी के साथ मेरे साथ गलत हुआ है तो मैं कहाँ जाऊँगा? तो उसके लिए आपके पास ही आऊँगा ना भाई। यदि कोई आम इंसान अपना धंधा पानी करके बैठा हुआ है, ठीक है, कोई मजदूर है, कोई कुछ है, कोई मेहनत कर रहा है, और ऐसे लुटेरे आके उनके साथ चोट करके जाएंगे, भोला वाला इंसान तो भोला वाली है ना। तो उसके बाद वो एक पुलिस वाला, सिर्फ एक पुलिस वाला, एक नहीं सॉरी 2 पुलिस वाले कन्विंस कर रहे हैं मुझे कि उसमें अब हम क्या करें। तो सर तो आप रिपोर्ट तो लिखी कम से कम। उन्होंने बोला इसकी रिपोर्ट नहीं लिखाएगी, आप इसके लिए मुझे आवेदन दे दो, ठीक है ना। तो मैंने बोला ठीक है सर, आवेदन दे देता हूँ। कह रहे कि नहीं, पहले तो उनने क्या बोला मेरे को, आपको पहले पूरी बात बताता हूँ। उनके पास गया, उनने मुझसे ये बोला कि आप एक काम करो, इसका तो हम कुछ नहीं कर सकते, इसमें हमारी गलती तो है नहीं है कि आपने उसको नोट क्यों दिए, क्या है। बोला सर ठीक है, ये तो आप सही बोल रहे हो कि आपकी गलती नहीं है, गलती तो इसमें भाई मेरी है। अब वो जैसे भी गलती इसमें मेरी है, कोई पुलिस वालों की गलती नहीं है, पुलिस वालों की गलती नहीं है। यदि किसी के साथ कुछ हो जाता है तो गलती उसकी ही है, पुलिस वालों की गलती नहीं है। और जिसने आपके साथ गलत करा है उसकी भी गलती नहीं है, गलती सिर्फ आपकी है कि आपके साथ गलत हो गया। तो ये चीज़ मैं वहाँ पे जाकर समझ गया। तो वहाँ पे मैंने बोला कि सर इसकी रिपोर्ट लिखो, लेकिन नहीं इसका आवेदन दे दो, रिपोर्ट नहीं लिखाएगी इसका। ठीक है सर। तो मैं गया, मैं वापस पहले क्या है ना दुकान पे आया, ठीक है, दुकान पे आया, दुकान को मैंने शट डाउन करा। शट डाउन करने के बाद फिर मैं गया आवेदन लिखवाने गया। आवेदन मैंने लिखवाया, मैं आपको बताता हूँ आवेदन कैसा है, नहीं तो आपको लगेगा कि ये झूठ बोल रहा है। उल्टा तो मैंने उनको आवेदन दिया, ठीक है। मैं जब तक उनको आवेदन दे रहा हूँ, वहाँ पे बात हो रही है कि ठीक है मैं आवेदन लिखवा कर आता हूँ। उन पुलिस वालों ने जब तक मुझे ये बोला कि इसमें हमारी गलती थोड़ी ना है, हम कैसे ढूंढेंगे उनको, ये वहाँ पे कैमरे नहीं लगे थे। तो मैंने उनसे यही बोला सर अच्छा है कैमरे नहीं लगे थे, कैमरे तो आज लगना चालू हुए ना, कैमरे तो आज लगना चालू हुए हैं। पहले के ज़माने में तो कैमरे होते नहीं थे। मतलब पहले यदि कोई किसी का चोट कर देता था, कुछ भी है, किसी के साथ रैप कर दे, किसी के साथ घर में ढाका डल जाए, चोर हो जाए, खून हो जाए, कल को तो किसी का खून हो जाएगा। आप तो ये बोल रहे हो कि वहाँ पे कैमरे लगे नहीं थे। भाई जिसका खून हुआ उसकी गलती है कि वो उस राह से क्यों गया, फिर तो वो उसकी गलती है। खून कर रहा है जिसने, उसकी गलती नहीं है, जिसका खून हुआ गलती उसकी है। तो पुलिस वालों की भी गलती नहीं है, क्यों, क्योंकि वहाँ पे कैमरे नहीं लगे थे। तो या तो भी भाई सब लोग अपने साथ कैमरा लेके घूमें, 24 घंटे कैमरा अपने साथ चालू करके रखे। क्या हुआ उनके साथ, क्या नहीं हुआ, क्योंकि पुलिस वाले उनको नहीं ढूंढ सकते। इतना बड़ा उनका ग्रुप चल रहा है, अभी तक वो लोग पकड़ाए नहीं है, ना जाने कितनों के साथ उन्होंने चोट कर दी होगी। अभी भी उनका यही बराबर होगा। पुलिस वालों की गलती नहीं है, गलती उन्हीं की है जिनके साथ वो हो रहा है, और वो भी सही है जो कर रहे हैं। हाँ, तो फिर मैंने उनको आवेदन दिया, तो उन्होंने बोला कि रिपोर्ट नहीं लिखाएगी। तो मैंने सर एक काम करो, वो मिले ना मिले, वो आप उनको ढूंढ पाओ, आप उनको ना ढूंढ पाओ, आपकी मर्जी है। आपको ढूंढना उनको ढूंढो, नहीं ढूंढना मैं ढूंढो। मेरा काम है कि मैं आपको आवेदन दे रहा हूँ, आप रिपोर्ट लिख नहीं रहे हो तो आपको आवेदन दे देता हूँ।
और मैंने उनसे यही बोला कि सर ऐसा अगर नहीं पकड़ा तो फिर मैं भी यही काम करना चालू कर दूँगा, क्योंकि कैमरे तो लगे नहीं होते कहीं जगह जगह पे, तो वहाँ पे जाके मैं भी अपराध करना चालू कर दूँगा। तो इस चीज़ को लेकर मैं बिल्कुल संतुष्ट हूँ कि वहाँ पे कैमरा नहीं लगा था तो मैं नहीं पकड़ाऊँगा। तो वो कह रहे कि अरे तुम फालतू की बातें कर रहे हो, आवेदन दो और निकलो। ठीक है, मैंने बोला मैंने उनको आवेदन आपको बताया, मैंने उनको आवेदन दे दिया। आज तारीख हो गई है 28 तारीख हो गई है, 28 तारीख हो गई है, ना कुछ पता चला ना कुछ हुआ। हाँ, फिर उसके बाद वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, हो सकता है कि मैं इसको 2 बार में डालूँ वीडियो को आधा आधा करके, तो और ब्लॉगिंग भी चालू करूँगा मैं टाइम आने पे। तो कुछ नहीं, मैंने फिर उसके अगले दिन देखो भोले का भगवान है ना, जय श्री राम बोलते पर अपना भोले का होता भगवान। मेरे मन उदास नहीं हुआ, उदास तो था मन, पर फिर भी भोले बाबा पर उनको भरोसा है। मैं मन में यही बोल रहा कि यार मेरे पैसे चले गए, इतनी मेहनत से कमाए थे कुछ नहीं। तो नेक्स्ट डे मैंने कुछ नहीं करा, मैं शांत रहा। चमत्कार क्या होता है वो मुझे पता है, मैं तो जानते ही हूँ। आया उन्हीं की तरह, मैं आपको जो बंदे आए थे नेक्स्ट डे उनकी मैंने बराबर रिकॉर्डिंग कर ली हर चीज़, वो मैं आपको वीडियो के एंड में आपको डाल दूँ। तो कुछ नहीं हुआ। उसके बाद वो लोग उसके बाद उनके ही जैसे लड़के, जो लड़का नेक्स्ट डे आया था, नेक्स्ट डे उनकी बाइक थी NS की थी, NS की 125। हाँ सर, जब मैं वीडियो में है तो मुझे ध्यान है। वो लड़का आया, मैं नॉर्मल अपनी दुकान पर बैठा था, मैंने एक फॉर्म भरा था स्कॉलरशिप का फॉर्म वगैरह भर के मैं बैठा। अब मैं बैठा और कुछ जैसे ही वो एक बंदा आया फिर से, चल रहा भैया मेरे 200 का नोट है मेरे पास, मुझे 500 का नोट चाहिए, मेरे को हेल्प कर दो मेरी। तो मैं उसकी जो फेस था, जो पहले एक लड़का आया था उसके फेस से बहुत ज़्यादा मिलता था, उसकी वॉइस की ना, जो उसका बात करने का तरीका, टोन उसकी बहुत हद तक उससे मैच कर रही है। तो मैंने सोचा, जब वो एंटर हुआ था मेरी शॉप में, तब भी मैं सोचा ठीक है कोई वो दूसरा होगा। तब जैसे उसने 200 के नोट निकाले और उसने बोला कि मुझे 500 के नोट चाहिए, तो बोला ठीक है मिल जाएंगे। मैंने उसको 200 के नोट लिए। मैंने बोला कि कल तू ही आया था या फिर तेरा भाई आया था? मैंने चूतिया समझ के रखा है। तो उसने कहा अरे भैया मैं कब आया, बताओ मुझे कैमरा कहाँ लगा है, बताओ मुझे ये कहाँ है वो कहाँ है। मैंने तो ये सब बताऊँगा, तू पहले दुकान के बाहर निकल। दुकान के बाहर उसको लाया, 2 लड़के थे। अरे भैया हमारी मौसी के इधर आए हम, तो हमारी बच्ची का जन्मदिन था, उसके लिए नोट चाहिए थे, 500 के नोट चाहिए थे, शॉपिंग करने जाना था, ये था वो था, फालतू को बस करने लगा। तो मैंने बोला एक काम कर, अब तू जा अपनी मौसी को लेके आ, जब तेरी मौसी को लेके आएगा, जब मैं तुझे तेरे पैसे वापस कर दूँगा, ठीक है? कह रहा ठीक है भैया, मैं अपनी मौसी को लेके आता हूँ, आपको विश्वास नहीं हो रहा है। मैंने बोला भाई एक काम का, मौसी को लेके आ, तब जाके मैं तुझे तेरे पैसे दूँगा। कह रहा ठीक है भैया, मैं अपनी मौसी को लेके आ रहा हूँ। वो चला गया, मैंने उसके पैसे रख लिया, मैंने उनकी वीडियो वगैरह बना ली और उनका नंबर भी ले लिया। अब भैया कुछ नहीं, मैं गया कहाँ, चौकी वापस, हमारा गोविंदपुर आए उधर पर चौकी लगती है, वहाँ गया वापस। तो वहाँ पे 2 स्टार थे, मैं गया भैया और सर बैठे हुए। सर मैंने सर को पूरी मतलब जो हुआ था वो सब कुछ मैंने बताया उनको कि पहले क्या हुआ था और आज क्या हुआ, ऐसी बात है। कुछ लड़के आए थे तो मैंने उनके नोट वगैरह रख लिए, ये वो। तो उन्होंने बोला कि चलो ठीक है, हाँ बोलो वहाँ के चंबल के होंगे ऐसा कुछ बोला उनने। कल हाँ ये सारे सब ऐसा ही है, मैंने उनको वीडियो वगैरह बताई थी। तो उन्होंने बोला कि काम करो तुम वापस जाओ शॉप पे, वहाँ पे जाके 112 लगाना, 112 लगाना। सर 112 लगाऊंगा टाइम लगेगा? कहते नहीं टाइम नहीं लगेगा, तुरंत आ जाके। तो मैंने 112 पर फ़ोन लगाया, 112 फ़ोन लगाया तो वो बोल रहे कि अरे अभी हैं क्या वो लोग। तो मेरा सर अभी हैं क्या वो लोग, आ रहे हैं, जब वो आ जाएंगे और वो किसी लेडीज़ को लेके आ रहे हैं, लेडीज़ वाला मामला है, लेडीज़ आ रही है, जाकर चिल्ला चोट वगैरह करने लग जाए फिर मैं क्या करूँगा। कहते नहीं जब वो आ जाएंगे। तो फिर मैंने उनको थोड़ा रूडली बोला, सर जब वो लोग आ जाएंगे फिर काहे के लिए आओगे आप? मैंने बोला जब वो लेडीज़ को लेके आ रहे हैं, जब उनकी लेडीज़ का ही फ़ोन आया था कि भैया आपने बच्चों के पैसे रख लिए हैं, ऐसा है वैसा है, तो मैं उनसे यही बोला कि आप आ जाओ पैसा लेके जाओ। मैंने पुलिस वालों को जी बोला कि भैया वो लोग आने वाले हैं, आप आ जाइए, आ ही रहे हैं वो लोग। कहते हैं कि
पहले मना करने लगे कि नहीं अभी ऐसे नहीं आ पाएंगे हम। तो मैंने सर यदि कुछ हो जाएगा तब आओगे क्या? तो उन्होंने बोला कि ठीक है आप इसकी पहले रिपोर्ट डालो। तो मैंने बोला सर मैंने इसकी रिपोर्ट डाल दी है, कल डालने गया था। तो पुलिस वालों ने बोला कि हम क्या करेंगे, वहाँ पर तो कैमरे नहीं लगे थे, हम कैसे ढूंढेंगे, उन्होंने ऐसा बोल दिया था। तो फिर मतलब कि फ़ोन पे बात हो रही है, तो उन्होंने बोला ठीक है आप ना रुको हम आते हैं। तो वो आए, जैसे ही वो लोग आए, टाइमिंग अच्छी थी। जब पिकअप आई, पिकअप जैसे ही आई तो तुरंत वो लोग भी आ गए, टाइमिंग थोड़ी मैच हो गई। वो आए जैसे ही, वो एक बच्चे को रखे थे छोटा सा, वो में जो लेडीज़ थी वो एक बच्चे को रखी थी। तो वो 2 लड़के आए तो कह रहे कि अरे सर ऐसा है, भैया ने हमारे पैसे रख लिए हैं, ये है बच्ची का जन्मदिन था। तो मैंने बोला ठीक है ना, मैं आपको पैसा आपका दे देता हूँ, आप यदि सही हो ना तो आप चलो मेरे साथ थाने। या 12 मिनट की वीडियो हो गई है, इसको हो सका तो मैं दो भाग में डालूँगा, ठीक है। हाँ, या फिर एक ही में डाल दूँगा और 2 भाग बना के भी डाल दूँगा उसको। तो मैंने बोला आप काम करो, आप थाने चलो, थाने चलने के बाद आपको आपका पैसा दे दूँगा मैं। आप सही हो ना, आप लोग का गैंग चल रहा है ऐसा। कल आपके भाई वगैरह कोई दोस्त आए थे, आज आप आए हो, आपने तो मुझे चूती समझ लिया कि सही साइड बकरा मिल गया। तो कह रहे कि हाँ ठीक है भैया थाने चलते। उन्होंने बोला हाँ ठीक है थाने चलते। तो मेरे बोला एक काम करो, चलो बैठो पिकअप में, मैं तो बैठने के लिए तैयार हूँ, चलो थाने चलते हैं अपन, वहीं पे आप अपना पैसा ले लेना यदि आप सही हो तो। वो पिकअप में नहीं बैठ रहा है, वो पुलिस वाले ने भी बोल दिया कि ठीक है अपनी अपनी गाड़ी से आ जाओ। मैंने ठीक है सर। तो मैंने शॉप को बंद करा और मैंने ठीक है चलो भाई, यहाँ से मात्र 1 किलोमीटर भी नहीं है यहाँ से चौकी। मैं 2 मिनट में पहुँच गया। वो बंदे 9 तारीख से लेके 10 तारीख से लेकर 28 तारीख को चौकी नहीं पहुँचे और मैं 2 मिनट में पहुँच गया था। वहाँ पे इंतजार करा, कम से कम डेढ़ 2 घंटे खड़ा रहा कि अब आएंगे अब आएंगे अब आएंगे अब आएंगे, नहीं आए। तो मैंने पुलिस वाले से बोला, बोला सर मैं क्या करूँ, बैठूँ या फिर जाऊँ? कहते तुम चले जाओ, आएंगे तो फिर हम बताते हैं। सर ठीक है आप बता देना। आज भाई 25 तारीख हो, 28 तारीख हो गई है, आज तक वो लोग नहीं आए। तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि अभी तक वो पकड़ाए नहीं है, अभी तक वो लोग नहीं पकड़ाए हैं। अब मुझे नहीं पता भाई पुलिस वाले क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, ना जांच कर रहे हैं ना कुछ छानबीन कर रहे हैं कि किसी और के साथ तो ये चीज़ें नहीं हुई हैं। मतलब वो उनको इसका कोई मतलब क्या ही बोलना है पुलिस वालों को, या तो फिर भाई सरकार की गलती है कि ऐसा माहौल है। बस पुलिस वालों से ये बोलना कि यार गलती जिसके साथ दुर्घटना हुई है उसकी नहीं होती है, किसी को बता के वो चीज़ नहीं होती आपको, इसलिए वहाँ पे हो आप, ताकि आप हम जैसे जो लोग होते हैं जो अपना काम धाम कर रहे हैं उनके साथ कुछ गलत हो जाता है तो उनको एक ये अंदर से पता है कि हमारे साथ कोई खड़ा है। पुलिस वाले हमारा सपोर्ट करेंगे। यदि कल को हमारे साथ आम जनता के साथ कुछ गलत होता है तो उसके लिए सरकार है, पुलिस है। अब यही चीज़ यदि किसी बड़े अधिकारी के साथ हो जाती तो पता नहीं क्या होता। तो मेरे को लगा कि ये चीज़ आपको बताऊं और मैं आपको उन लड़कों की वीडियो डाल दूँ। यदि ये लोग कहीं दिखे तो पुलिस में कंप्लेंट करो आप, कोई कि देखो पुलिस वाले तो कुछ कर नहीं सकते, उनकी गलती नहीं है। मैं अभी भी आपसे बोल रहा हूँ उनकी गलती नहीं है, कोई की उधर पे कैमरे नहीं थे, कैमरे नहीं लगे थे तो पुलिस वालों की गलती नहीं है। अपराधी सिर्फ वहीं का पकड़ाया जाएगा और रिपोर्ट सिर्फ वहीं की लिखी जाएगी जहाँ पे कैमरे लगते हैं। तो मैं आपसे बोल रहा हूँ कि आप ये वीडियो को शेयर करना, जितना आप शेयर करोगे उतना छपरे निकले, जितना आप शेयर करो वीडियो को उतना हो सकता है कि पकड़ा जाए वो। और आपको इनकी ये क्लिप लगा रहा हूँ एंड में, आप इन लोग को देखना। बाकी तो हर हर महादेव, जय श्री राम। मैं मेरी सेफ्टी कर लूँ दोस्त, हाँ हाँ।